श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। मेरा एक सवाल था कि अष्टावक्र कौन थे और श्री कृष्ण की 16,108 रानियों से इनका क्या संबंध है? ऋषि अष्टावक्र के विषय में जानना चाह रहे हैं, हाँ? जी। ठीक है। और 16,108 नहीं, 16,100 रानियों से इनका संबंध था अष्टावक्र जी का। जी। पहले हम ये समझें कि अष्टावक्र ऋषि हैं कौन। जी। ये बहुत बड़े तत्वज्ञानी, महाज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। इनके ज्ञान के विषय में हम ऐसे ही जान सकते हैं कि इनका जब जन्म नहीं हुआ था, पेट में ही थे, तो इनके पिताजी कुछ वेद उपनिषद कुछ शास्त्रों को अपने ग्रुप में अपने शिष्यों के साथ जो पढ़ाते थे, थोड़ा उच्चारण गलत हो जाता तो पेट में से बोल दे रहे थे कि पिताजी आप गलत पढ़ रहे हैं जी। जी। इस प्रकार से श्लोक नहीं होगा। इनको बड़ा आश्चर्य होता है कि यार पेट में रह करके बोल रहा है। अष्टावक्र जब माता के पेट में थे, अष्टावक्र के माता का नाम क्या था? सुजाता, और पिता का नाम कहोड़ ऋषि था। ठीक है। कहोड़ ऋषि और सुजाता से अष्टावक्र का जन्म हुआ था। इनके नाना कौन थे? मतलब सुजाता के पिता। हाँ, पिताजी कौन थे? उद्दालक ऋषि। जी। उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि के यहाँ इनके पिताजी शिष्य थे। ठीक है जी। और इनकी माता वहाँ सब गुरुकुल जैसे होता है सब रहते थे, लेकिन उद्दालक ऋषि कहोड़ अपने शिष्य से बड़ा प्रसन्न हुए और अपनी बेटी की शादी भी उनके साथ कर दी। उन्हीं से इनका जन्म होता है अष्टावक्र का। लेकिन ये श्राप वश 8 जैसे टेढ़े मेढ़े हो गए। श्राप क्यों मिला? अच्छा, उद्दालक ऋषि कौन थे? एक ऋषि थे आयोध धौम्य। क्या नाम था? आयोध धौम्य। ये बहुत बड़े ऋषि थे, महाभारत काल के समय की घटना है। इनके 3 शिष्य प्रमुख थे। एक तो ये उद्दालक ऋषि, इनका शुरू का नाम बचपन का आरूढ़ी था, और एक उपमन्यु, एक वेद। ठीक है। 3 इनके आयुध धौम्य के शिष्य थे, जिनमें उद्दालक ऋषि का नाम कैसे पड़ा? इनका नाम आरूढ़ी था। एक कथा कभी हो सकता है आप लोग सुने हो कि जब गुरु जी कहते हैं कि जाओ, बरसात का पानी है, खेत का मेढ़ टूटने न पाए, वहां पे उसकी व्यवस्था करो जी। बह न जाए खेत का। एक कृषि और खेत बाड़ी सब आरूढ़ी देखते थे उनके शिष्य। ठीक है जी। लेकिन इतनी बरसात थी कि ये फावड़े या अन्य चीजों से जो भी काम करते वो पानी निकल जाता था इनके खेत से। तो ये मेढ़ की जगह जब मेढ़ टूट गया तो आरूढ़ी ऋषि खुद उसी पे लेट गए रात भर। जब अयोध्या में अपने शिष्यों के साथ सुबह जाते हैं तो उसी में लेटे मिलते हैं। जब वो आवाज देते हैं कि बेटा कहाँ हो, तभी उठ करके जाते हैं और सारी वृतांत को सुनाते हैं कि बरसात की वजह से मेढ़ टूट गया है, मैं उसी पे गुरुवर लेट गया था आज, माने उसी पे मैं सो गया। सो क्या मतलब उसी को संभाल के मैं लेटा हुआ जी। बहुत खुशी होते हैं गुरु जी। उनका नाम ही पड़ जाता है उद्दालक ऋषि। उद्दालक का मतलब क्या है कि मेढ़ का उधड़ जाना, मेढ़ का टूट जाना। लेकिन उस मेढ़ को भाई मिट्टी से न बना करके खुद उसी पे लेट गए, तो इनको बहुत खुश होते हैं। समस्त वेदों का ज्ञान बिना पढ़े ही गुरु जी इनको प्रोवाइड करा देते हैं, प्रदान कराते हैं। तो यही उद्दालक ऋषि की लड़की से सुजाता, और उन्हीं से पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं अष्टावक्र। जैसा कि हमने कहा कि पेट में रहते हुए बार बार ये सुनते अपने पिताजी की बातों को काट देते हैं कि पिताजी आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं। एक बार ये अपने घर पे कुटिया में आश्रम पे कहोड़ ऋषि लोगों को भोजन वोजन की व्यवस्था करके ब्राह्मणों को खिला रहे थे खुद। अब माता भी सुजाता भी खिला रहे थे। उसी समय आवाज आई कि पिताजी आप अभी जो प्रसंग कह रहे हैं अपने शिष्यों ब्राह्मणों से, वो गलत त्रुटि पूर्वक आप कह रहे हैं। इनको बड़ा क्रोध लगा कि ये बालक बड़ा शैतान है, हमारी बेइज्जती कर रहा है बार बार। उनको शर्म लगा, तत्काल उन्होंने श्राप दे दिया। चूंकि 8 बार, ये 8वीं बार था, 8 बार पेट के अंदर से ही गर्भ से अपने पिता को ये मना करते हैं कि पिताजी आप गलत श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। कितने बड़े ज्ञानी थे देखिए पहले कि पेट से बाहर नहीं आए, गर्भ में ही हैं और वो कन्या पकड़ रहे हैं।
जी ये विद्वता भगवान की कृपा के बगैर कहाँ हो सकता है भैया। अब जब 8 बार हो गए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुमने 8 बार मेरी आलोचना की, आलोचना के साथ साथ मुझे सबके सामने नीचा दिखाए, बड़े ज्ञानी बनते हो, अभी धरती पे भी नहीं आए हो, ज्ञान बटे रहे, जाओ 8 जगह से तुम टेढ़े मेढ़े हो जाओ। जी अपने बेटे को ही श्राप दे दिए ऋषि ने, और ये बेटा, ये लड़का जब जन्म लेता है तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं। जी अष्ट माने 8, वक्र माने टेढ़े मेढ़े। जी 8 जैसे ऋषि टेढ़े मेढ़े होते हैं, डंडा लेके बूढ़े जैसे बचपन से ही चलते हैं। इसी पे इनका एक बहुत बड़ा अष्टावक्र गीता है, कभी उसके विषय में हम बात करेंगे। राजा जनक से इनकी काफी तर्क होता है। जी जनक भी बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उनके पूरे दरबार में सब विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे लोग। उन्हीं की यहाँ इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, कौण ऋषि की। राजा जनक हर बार एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखते हैं ज्ञान के विषय में, कौन सबसे बड़ा ज्ञानी है। जी जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है उसको लाखों करोड़ों मुद्राएं प्लस लाखों करोड़ों सोने से मढ़ी हुई सिंह में गाय को ये दान में दिलवाते थे। जी जो प्रथम विजेता होता, उसी में जब ये जन्म लिए थे, छोटे ही थे अष्टावक्र, तो इनके पिताजी गरीब थे, वहां जा करके राजा जनक से सोचे कि हमारे लाखों गैया लाएंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे। उसमें हार गए थे ये पराजित हो गए थे। और इनको राजा जनक के दरबार में जो वरुण के लड़के थे वही ये सब कर रहे थे। जी उन्होंने मृत्यु दंड के रूप में जल में, गंगा जी में इनको डुबो करके मरवा दिया है। उसकी कथा अलग है। बाद में अष्टावक्र को जब पता चला 12 साल की उम्र में, तो जा करके वहां पे ललकारते हैं कि जो भी विद्वान हो आकर के हमसे जो है वाद विवाद प्रतियोगिता करे, और सबको हरा देते हैं। इतनी कम उम्र में राजा जनक इनके शिष्य बन जाते हैं। फिर जितने लोगों को डुबाया जाता है गंगा जी में, सबको पुनः जीवित करके वापस लाते हैं। फिर इनके पिताजी बाद में से बहुत प्रसन्न होते हैं कि बेटा हमने श्राप दे करके गलत किया, तो मरे हुए को जीवित ला दिए। जी ठीक है, तो इस प्रकार से ये कथा अलग है। अब हम आते हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र के जनक जो है शिष्य बन गए। इन्होंने 3 प्रश्न पूछा था कि प्रभु ये ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। इस पे इन्होंने पूरा अष्टावक्र गीता लिख दिया था। जी वो बात की बात है, उसको बाद में करेंगे। अभी अष्टावक्र से 16,100 रानियों का संबंध क्या है कृष्ण जी की जो धर्म पत्नी थी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की जो कितनी शादियां हुई है, 16,108, जिसमें 16,100 तो एक साथ हो गया था। जी जो कथा आती है भौमासुर है, नरकासुर एक राक्षस था, 16,100 राजकुमारियों को कैद में रख लिया था, और 8 रानियों को और अपहरण करके कैद में लाता, और तब उनसे शादी करके भगवान बनना चाह रहा था। कि 16,108 कहीं से सुन लिया था कि श्री कृष्ण भगवान 16,108 शादियां होंगी, किसी ऋषि के मुंह उसने सुन लिया। उसने कहा कि वो नहीं, मैं करूंगा। 8 शादी तो प्रभु की हो चुकी थी, 8 रानी आ चुकी थी। अब 16,100 रानियां जब इनके कैद में थी, तो नारद जी के कहने पे, ठीक है, और इंद्र के कहने पे भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, भौमासुर को मारते हैं, उनके बेटे को वहां का राज्य देते हैं, और 16,100 जो राजकुमारियां रहती हैं इनको वहां से मुक्त करा देते हैं, और कहते हैं आप लोग अपने अपने घर जाइए। लेकिन ये राजकुमारियां कहती हैं मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, सालों से मैं इस राक्षस के कैद में हूँ, हमारे पवित्रता पे जो है आंच लग गई है। जबकि पवित्र थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा समाज में हमारा कोई नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि मैं क्या करूं। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे पति बन जाए। तो 16,100 जितनी राजकुमारियां थी सबको उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। 8 रानियां पहले, 16,100 ये, तो 16,108 रानियां प्रभु श्री कृष्ण की हो गई। जी एक साथ कैसे इनसे शादी हो गया, इसके पीछे कोई विधान होगा। अब हम चलते हैं स्वर्ग। वहां पे अष्टावक्र ऋषि को एक बार देवताओं के द्वारा बुलाया गया है सत्संग करने के लिए, और वहां उनका बड़ा सेवा सत्कार हुआ। उसी में 16,100 अप्सराएं बैठी हुई थी। जब इनकी अंग को देखते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा, तो उसमें कुछ अप्सराएं हंसने लगती हैं, क्या रे देखने में बताइए कैसा है ये।
ये कौन सा ऋषि है भैया, ये ऊंट जैसा टेढ़ा वक्र होकर के चल रहा है। जी। उनकी इस हंसी पे, हंसी तो कुछ लोगों ने, कुछ अप्सराएं, लेकिन जितनी 16,100 अप्सराएं उसमें सभा में बैठी थी, सबको इन्होंने श्राप दे दिया अष्टावक्र ऋषि ने कि जाओ तुम सब धरती पे, मृतलोक पे जन्म ले लोगी, तुम लोग स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, तुम लोग चमड़े को और शरीर को और हड्डी को महत्व दे रही हो। अब उसमें से सारी अप्सराएं रोने लगते हैं कि प्रभु कुछ लोगों की गलती हम सबको मिल रही है, हमको अच्छा माफ करिए। सारे लोग माफी मांगते हैं। फिर ऋषि दयालु होते हैं, फिर अष्टावक्र ने कह दिया जाओ ठीक है, जी। 16,100 रानियां हो, अब तुम लोग हमेशा कृष्ण के भक्ति में लीन रहती हो, उनको पति रूप में चाहती हो। इन लोगों ने कहा हाँ प्रभु, कहा जाओ भगवान कृष्ण वहां पे जन्म लेंगे, तुम लोग उनसे शादी कर लोगे, उनकी पत्नी बन जाओगी, धर्म पत्नी बन जाओगी। देखिए उनके श्राप में भी वरदान साबित हुआ। जी। तो यही अप्सराएं 16,100 वहां पे गई थी और बाद में प्रभु श्री कृष्ण की ये लोग अर्धांगिनी बनी, पत्नी बनी। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की 16,108 रानियों से प्रभु के कितने संतान हुई श्री कृष्ण जी के, तो गर्गाचार्य जी के कहने पे, गर्गाचार्य कौन थे, इनके गुरु थे ना जी। श्री कृष्ण जी के, उनके कहने पर, उनके आदेश पर श्री कृष्ण जी शंकर भगवान की पूजा करते हैं। 11-11 दिन एक एक पत्नी को लेकर के पूजा करते हैं। तो शिव जी प्रसन्न होकर के 11-11 लड़के इनको देते हैं हर पत्नी से, मतलब 10 लड़का और एक लड़की। मतलब श्री कृष्ण जी के 16,108 रानियों से, प्रति रानियों से 10-10 लड़के उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। अब जी। 16,108 इंटू 10 कितना हो रहा है कि 16,108 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, और 16,108 लड़कियां हो गई। हमें लगता है 1,77,100 कुछ आएगा, 81 जो भी है कैलकुलेट, इतना इनके श्री कृष्ण जी के संतान हुए। अभी इनसे अनगिनत संतानें हुई। ठीक है, 56 करोड़ का इनका पूरा यदुवंशी बन गया था। प्रभु श्री कृष्ण जी के इतना बड़ा परिवार चलाए हैं। राम भगवान तो बहुत कम चलाए, लेकिन इनकी लीला एक अलग ही थी। जाते जाते मैक्सिमम लोगों को सबको तबाह करके गए हैं। तो फिलहाल ये 16,100 रानियां उसी समय उनके कहने पर आई हैं। अच्छा, फिर ये 16,100 रानियों ने कहा कि क्या हमारा वियोग हो जाएगा श्री कृष्ण? अष्टावक्र ने कहा था स्वर्ग में कि हाँ। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अष्टावक्र से 16,100 रानियों की कथा आती है भागवत में। जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी, बस इतना ही। ठीक है, श्रीमन नारायण। राधे राधे।